केंद्र सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल करने से पहले किसान आंदोलन को बड़ा झटका लगा। आज से आमरण अनशन पर बैठ रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने द्वारा डिटेन कर लिया गया। आधी रात को पुलिस के द्वारा किए गए इस डिटेंशन को लेकर किसान भड़क गए और पंजाब हरियाणा की बॉर्डर्स पर फिर से इकट्ठा होने लगे। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर फिर बढ़ा तनाव। अनशन से पहले किसान नेता को किया डिटेन। यदि पंजाब सरकार के अधिकारियों को और राजनेताओं को उनकी तबीयत की इतनी चिंता थी तो 4 साल में टेस्ट क्यों नहीं कराए भाई? आज एकदम से आपको क्या नौबत आ गई कि आप टेस्ट कराने को लेके इतने उतावले हो गए हो आप? आधी रात को पुलिस के एक्शन से बढ़ी टेंशन। सियासत के चक्कर में फिर हुई साजिश। सवालों के कटघरे में मान सरकार या केंद्र सरकार। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर फरवरी से धरने पर बैठे किसानों के दिल्ली कूच से पहले एक बार फिर बॉर्डर पर तनाव का माहौल बन गया है। खनौरी बॉर्डर पर आज से शुरू होने वाले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन से पहले आधी रात को हुए पुलिसिया एक्शन से किसान फिर नाराज हो गए हैं। दरअसल आज से शुरू होने वाले आमरण अनशन से पहले तड़के सुबह 3 बजे के करीब पुलिस ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के बैरक के दरवाजों को तोड़कर उन्हें डिटेन कर लिया। यदि पंजाब सरकार के अधिकारियों को और राजनेताओं को उनकी तबीयत की इतनी चिंता थी तो 4 साल में टेस्ट क्यों नहीं कराए भाई? आज एकदम से आपको क्या नौबत आ गई कि आप टेस्ट कराने को लेके इतने उतावले हो गए हो आप? और अगर आपके अब टेस्ट पूरे हो गए हो, अब आप यहीं पे सम्मान के तौर पे उनको छोड़ भी दीजिए आप उनको। तो असली मामला टेस्ट कराना नहीं था, ये सरकारें डरी हुई हैं। ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, आज देश के किसानों को ये समझने की जरूरत है। जो हमारा किसान समाज ये पार्टियों में बट जाता है, उस समाज को ये समझने की जरूरत है ये तमाम राजनीतिक पार्टियां एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। आधी रात को किसान नेता को डिटेन करने के लिए पुलिस पर कितना दबाव था या पुलिस कितनी जल्दबाजी में थी, इसे इसी बात से समझिए कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को डिटेन करने से पहले पुलिस ने एक दूसरे किसान को डिटेन कर लिया जिसकी शक्ल डल्लेवाल से मिलती थी। मेरे मुंह से सच निकल गया। तो अगर मैं झूठ बोल देता मैं डल्लेवाल हूँ तो कन्फर्मेशन हो जाते, थोड़ा रौला पड़ जाता कि वो डल्लेवाल है कि ये डल्लेवाल है। और मेरे मुंह से सच निकल गया कि सोया 1:30 बजे, सोया 2:30 बजे, 1 घंटे बाद नींद तो भी आने लगी थी। तो मेरे को पता चला, मैंने सच बोल दिया। मैंने उदय सिंह कुड़ैना मेरे को छोड़ गए। अच्छा अब आप नहीं, डल्लेवाल साहब आगे जा रहे थे, उनको लेकर आगे गए और मेरे बूट यहाँ फेंके, मेरा मोबाइल ये जिस जेब में था और मोबाइल मेरा निकाल गया। जगजीत डल्लेवाल के खिलाफ पंजाब पुलिस ने एक्शन लिया या केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर एक्शन हुआ, इसको लेकर किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। पर सुबह सुबह हुए इस पुलिसिया एक्शन में तड़का तब लगा जब केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने ट्वीट कर इस पुलिस कार्रवाई के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया। और बिट्टू ने पोस्ट करके लिखा, किसान नेता डल्लेवाल को हिरासत में लेना भगवंत मान सरकार का फैसला है। उनकी गिरफ्तारी में किसी केंद्रीय एजेंसी का हाथ नहीं है। ये पूरी तरह से राज्य पुलिस का काम है जिसका उद्देश्य वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों पर दोष मढ़ना है। केंद्र सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए काम करती है और इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाती है। नहीं, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ, ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में लेने के बाद पुलिस उन्हें कहां लेकर गई, शुरुआत में इसको लेकर कोई जानकारी नहीं थी। पर जैसे जैसे माहौल गर्माता गया तो पटियाला रेंज के डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू ने इस पुलिसिया कार्रवाई पर जानकारी साझा की और बताया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल मेडिकल चेकअप के लिए इस वक्त लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। अब सच क्या है, इसको लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है, क्योंकि लुधियाना के डीएमसी अस्पताल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और पुलिस अधिकारी इस बारे में कोई भी जानकारी देने से मना कर रहे हैं। बॉर्डर्स पर पंजाब हरियाणा बॉर्डर्स पर खनौरी और शंभू प्रदर्शन फरवरी 2024 से जारी है, लेकिन आज 26 नवंबर के दिन जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से ऐलान किया गया था कि वो आमरण अनशन पर बैठेंगे और इसी के चलते यहाँ पर आप देखिए कि किसानों की ओर से कॉल दी गई थी और किसान भी यहाँ पर जुटने शुरू हुए थे कल से, लेकिन सुबह ही पुलिस की ओर से उन्हें सुबह 4 बजे डिटेन किया गया और पुलिस का कहना है कि उन्हें डीएमसी हेल्थ चेकअप के लिए ले जाया गया और इसी के चलते अब दिल्ली का ऐलान 6 दिसंबर के दिन किया गया है। 13 ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर धरना पिछली फरवरी से 2024 से लगातार जारी है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, किन्नौरी, आज तक। जगजीत सिंह डल्लेवाल को डिटेन किए जाने के बाद किसानों ने आंदोलन को जारी रखने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी शुरू कर दी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले किसानों का गुस्सा सिर्फ केंद्र सरकार के विरोध में था, पर जब उन्हें इस बात का पता चला कि डल्लेवाल को पंजाब पुलिस ने डिटेन किया है, तब से वो मान सरकार के विरुद्ध भी भड़क गए। वहीं किसान संगठनों की तरफ से आमरण अनशन पर बैठने के लिए नए किसान नेता के नाम का भी ऐलान कर दिया गया। 26 नवंबर को हम खनौरी बॉर्डर पे पूरी ताकत से इसको करने के लिए बैठेंगे और हमारे बाद हमारा दूसरा नेता बैठेगा, उसके बाद तीसरा नेता बैठेगा, उसके बाद चौथा नेता, ये चलता रहेगा। ये हमारा अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक एमएसपी गारंटी, कानून, किसानों की कर्ज मुक्ति और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट और अन्य बाकी मांगे सरकार मान नहीं लेती। आमरण अनशन से 24 घंटे पहले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के द्वारा दी गई ये वो चेतावनी थी जिसने पंजाब सरकार की नींद उड़ाकर रख दी थी और आनन फानन में पंजाब पुलिस को अनशन से पहले उन्हें डिटेन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अब जब जगजीत सिंह डल्लेवाल को डिटेन कर लिया गया है तो खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पुलिस या एक्शन से खफा किसान अब बॉर्डर पर बैनर पोस्टरों के साथ मार्च निकालकर अपना विरोध जता रहे हैं। यहाँ पर खनौरी बॉर्डर पर क्योंकि आंदोलन पिछले फरवरी से जारी है और यहाँ पर आज आमरण अनशन की कॉल थी और यहाँ पर ही जगजीत सिंह डल्लेवाल इसी जो ये शेड बना रखा है इसी खनौरी बॉर्डर पर यहाँ पर अंदर मौजूद थे, जिसको अब देखिए कि यहाँ से तोड़ा गया है और तोड़कर अंदर से खोलकर उनको सुबह 3 साढ़े 3 बजे बताया जा रहा है कि पुलिस लेकर गई है। इसी बीच आंदोलन को जारी रखने के लिए बॉर्डर पर किसान नेताओं ने एक मीटिंग की जिसमें आमरण अनशन पर बैठने वाले दूसरे किसान नेता के नाम का ऐलान किया गया। किसानों ने आमरण अनशन पर बैठने के लिए किसान नेता और पूर्व फौजी सुखजीत सिंह हरदो झंडे के नाम का ऐलान किया है, जो डल्लेवाल की जगह आमरण अनशन करेंगे। पंजाब दे अंदर इनकलाबियां दा मुख मंत्री भगवंत सिंह मान अपने आप नूं इह कहंदा सी भी मैं किसानां दा हितैषी आ। उस मुख मंत्री दा कहनी ते करनी दा पंजाब दे लोकां नूं, देश दे लोकां नूं पता चलिया है भी ये मुख मंत्री किसानां दा नहीं, इन्हां नीतियां नूं जिहड़ियां खेतीबाड़ी सैक्टर नूं तबाह करन वालियां ने उन्हां नूं मन्नण दे विच केंद्र दा हमेती बनिया होया हैगा। फसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत दूसरी मांगों को लेकर पंजाब के किसान 13 फरवरी 2024 से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। और अब जब एक बार फिर किसानों पर पुलिस ने एक्शन लिया है तो किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। तो कपड़े नहीं पहनने दिए, उनको पजामा नहीं पहनने दिया, उनको पगड़ी नहीं बांधने दी, जूते नहीं पहनने दिए। अब देखो, एक तो उन्होंने ये तोड़ा है और दूसरी तरफ से भी आप देखोगे, वो आप उस साइड से अंदर से देखोगे, उस साइड से भी उन्होंने तोड़ा है। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ 3 ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ खतरनाक साबित होया। जगजीत डल्लेवाल के खिलाफ पंजाब पुलिस के एक्शन से सियासत गर्मा गई है।
विपक्षी दल इस मुद्दे पर मान सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और संविधान दिवस पर हुए इस पुलिस एक्शन को लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। बॉर्डर पर गहमागहमी के बीच सूत्रों से पता चला है कि शंभू बॉर्डर पर 4 फीट का एरिया खोला जाएगा ताकि किसान बिना ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के आगे बढ़ सके। हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बैरिकेडिंग को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। खनौरी बॉर्डर से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। किसान संगठनों ने 6 दिसंबर से दिल्ली कूच का ऐलान किया था और इस बीच पंजाब पुलिस की कार्रवाई ने किसानों को और भड़का दिया। किसान नेता सरवन सिंह बंडेर ने डल्लेवाल को डिटेन किए जाने के बाद मान सरकार के विरुद्ध क्या कहा, सुनिए। किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के 2 बॉर्डरों पर खिनौरी और शंभू बॉर्डर पर फरवरी से धरने पर है और आज के दिन 26 नवंबर के दिन ऐलान किया गया था कि जगजीत सिंह डल्लेवाल मरण जो वर्त है उस पर बैठेंगे, यानी कि प्रोटेस्ट किया जाएगा फास्ट ऑन टू डेथ। और पर सुबह ही पुलिस की ओर से उनको डिटेन किया गया। उस डिटेंशन को डीआईजी मनदीप सिद्धू ने ये बताया कि उनकी सेहत के मद्देनजर उनको लुधियाना लेकर गए हैं और यहाँ पर अब किसानों की ओर से कॉल दी गई है कि यहाँ पर इकट्ठ किया जाए और इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाए। सरवन सिंह पंधेर हमारे साथ है। पंधेर जी, क्या स्थिति है अब और क्यों पंधेर जी जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस लेकर गई? क्योंकि उनका तो कहना है कि उनकी सेहत को देखते हुए उनको अस्पताल लेकर गए हैं। मुझे लगता पंजाब सरकार के ऑफिसर झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। देखिए, अगर उनकी सेहत का सवाल है तो सेहत तो उनकी पिछले लंबे समय से जैसी है वैसी है, वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। पहले सरकार को क्यों नहीं ऐसा ख्याल आया? और वो कौन सा तरीका भी आधी रात 2 बजे आप सेहत को सही करने के लिए उठा के ले जाओ, वो भी दरवाजा तोड़ के उसको चप्पल ना पहनने दो, कोई पगड़ी ना बांधने दो, कपड़े ना डालने दो, तो ये उनका सत्य हमें नजर आता है। दूसरी बात, इससे पीसफुली आंदोलन और क्या हो सकता है? जो हमने ढंग तरीका अपना के लिया था, इससे तो कोई भी नहीं हो सकता। यही सबसे पीसफुली तरीका है। तो अब पंजाब के मुख्यमंत्री बताएं, केंद्र के बयान आ गए मंत्रियों को भी, इस कार्रवाई में केंद्र का कोई भी हाथ नहीं है। अब मुख्यमंत्री पंजाब बोल रहे हैं भी इनके इसमें हाथ किसका है? पहले वो बोल रहे थे कि आपकी मांगे केंद्र के साथ है, एमएसपी, लीगल गारंटी कानून और अन्य मांगे, आप लड़े, हम आपके साथ है। अब क्या भगवंत मान जी केंद्र के साथ मिले हुए या उन्होंने एक तरफा कार्रवाई अपनी ओर से की है? क्यों, अगर की है तो क्यों की है? एफआईआर की पंजाब के अंदर सैकड़ों एफआईआर की। हाँ, तो इस तरह के जो पराली के इशू था, तो मुझे लगता है वो असत्य बोल रहे हैं। अब पंजाब सरकार ने अगर कार्रवाई की है तो उन्होंने हमारा आंदोलन फेल करने के लिए सारी कार्रवाई की है। इस तरह उनको नहीं करना चाहिए। पंजाब सरकार आगे आके सारा स्पष्टीकरण दे कि उनका इसके पीछे मनोरथ क्या है। 13 मांगे कुल हैं जी। एमएसपी लीगलाइज करना, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना, लखीमपुर खीरी पे इंसाफ और सीबीआई जांच, सेंट्रल एजेंसी की जांच, जो यहाँ पर शुभकरण शहीद हुआ था। तो यही मांगे हैं, इसके अलावा और भी कोई आपने नहीं जोड़ी? नहीं, यही मांगे हैं। डेमोक्रेटिक तौर पे हमें जो है आंदोलन करने का हक दिया जाए, ये सभी का। जो ये कार्रवाई की है पंजाब सरकार ने वो दोषपूर्ण है, वो क्रिमिनल कार्रवाई है। जगजीत सिंह डल्लेवाल को तुरंत वहां से, जो डीएमसी या जहां भी मीडिया बोल रहा वहां से छोड़ना चाहिए, उनको यहाँ मोर्चे पे लेके आना चाहिए। आपने चंडीगढ़ में भी ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को 10 दिन इंतजार कर उसके बाद दिल्ली कूच किया जाएगा पैदल जाकर। तो अब क्या रणनीति है? क्या यहाँ पर जो जगजीत सिंह डल्लेवाल मरण वर्त पर बैठने वाले थे, फास्ट ऑन टू डेथ, तो क्या उनकी जगह आपने बोला था कि कोई और किसान नेता बैठा जाएगा या रणनीति बनाई जा रही है दिल्ली जाने के लिए? हाँ, ठीक है, 6 का कार्यक्रम अपनी जगह पर है। ये इस जो घटनाक्रम के ऊपर हम मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद अगला निर्णय क्या होगा, कौन कैसा क्या करेगा,
ये पीसी करके यहाँ पर हम सबको बता देंगे। तो सरवन सिंह पंधेर बातचीत कर रहे थे कि 13 मांगे मुख्य तौर पर किसानों की हैं, जिसको लेकर फरवरी से यहाँ पर प्रदर्शन शंभू और खिनौरी बॉर्डर पर चल रहा है। और इसको लेकर आज क्योंकि ऐलान किया गया था फास्ट ऑन टू डेथ का, यानी कि भूख हड़ताल और साथ साथ मरण व्रत जिसको कहते हैं, वो खिनौरी पर जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से ऐलान किया गया था। लेकिन पुलिस की डिटेंशन और पुलिस की ओर से की गई सुबह 3 बजे की कार्रवाई से अब किसान और किसान जत्थेबंदी और किसान नेता जो यहाँ मौजूद हैं उनकी ओर से मीटिंग की जाएगी और अगली रणनीति ऐलान की जाएगी। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, खिनौरी, आज तक। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लंदन में इन्वेस्टर्स से मुलाकात कर रहे हैं। अपने 6 दिन के दौरे के पहले दिन डॉक्टर मोहन यादव ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और ब्रिटिश सांसदों के साथ साथ उद्योगपतियों से भी मुलाकात की। ब्रिटेन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी जाएंगे और निवेश को लेकर वहां जर्मनी के उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव के इस दौरे का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश लाना है। मध्य प्रदेश में विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव 6 दिन के यूके और जर्मनी दौरे पर हैं। भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएम मोहन यादव ने साल 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। इसके तहत फरवरी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज होने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सीएम मोहन यादव निवेशकों को आकर्षित करने में जुटे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में उद्योग सम्मेलनों के बाद अब सीएम मोहन यादव लंदन पहुंचे हैं। लंदन पहुंचने पर भारतीय उच्चायुक्त और प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पहले दिन उन्होंने लंदन में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर मंथन किया। We're very glad that the Chief Minister decided to make his first visit outside the state in his current capacity here to the UK because we think it's an important opportunity. The India-UK relationship is a very special one. It has its long history. It has its long contributions to both countries' development. And of course, the role of people of Indian origin has been one of the important binding factors between the two nations and the two economies. लंदन में सीएम मोहन यादव फ्रेंड्स ऑफ एमपी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। यहाँ उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं का जिक्र करते हुए सभी को भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए इनवाइट भी किया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, लगातार हर जगह, और केवल ये नहीं, ऐसे दूसरे सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में हमारे वैसे सभी कल आपको बताएंगे अलग से, हमारे टूरिज्म का सेक्टर, आप अपनी टूरिज्म की लैंड बैंक हम सबको बता रहे हैं। टूरिज्म के माध्यम से भी आप इन्वेस्टमेंट करिए, टूरिज्म के माध्यम से भी हम अलग अलग प्रकार की सब सुविधा दे रहे हैं। कौन सा वो क्षेत्र है जिसमें बिजली, पानी, सड़क, भूमि, टैक्स की छूट, सब प्रकार की छूट देते हैं। फ्रेंड्स ऑफ एमपी कार्यक्रम में लंदन के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल और यूके के पूर्व सांसद वीरेंद्र शर्मा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की। भारत और लंदन के कारोबारी रिश्तों का जिक्र किया और भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताया। I'm originally from Indore, so for me it's a great delight to have Chief Minister Mohan Yadav ji visiting here in London. I would love to see more investment happening from London and from the UK into Madhya Pradesh, and as such this trip is of immense importance because Madhya Pradesh is growing so rapidly. I still believe that India and Britain are the two countries. If they could bring investments to each other, promote peace, that will bring the prosperity not only these two countries for the rest of the world as well. सीएम मोहन यादव ने लंदन में बड़े कारोबारियों और यूके के सांसदों से लंच पर मुलाकात की। साथ ही मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं के बारे में बताया।
मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी उद्योग व्यापार के लिए अनुकूलता बन रही, दिन दूनी रात चौगुनी, तो इसीलिए हमने पद्धति चालू की कि पहले केवल इंदौर में इन्वेस्टमेंट होता था। सीएम मोहन यादव ने यूके के सांसदों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने का न्योता दिया। उम्मीद है इससे भारत ब्रिटेन के बीच नई साझेदारी की ऐतिहासिक शुरुआत होगी। Yes, so I'm Lord Ranger of Northwood, and we've had a fantastic session with the Chief Minister of Madhya Pradesh and the delegation that are all here. Obviously, looking forward to the Global Investment Summit. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दोपहर के भोजन के बाद लंदन में किंग्स क्रॉस स्टेशन का दौरा किया। ये एक प्रसिद्ध रेलवे हब है जो स्मार्ट परिवहन और बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वेस्टमिंस्टर के पार्लियामेंट स्क्वायर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाकर पुष्पांजलि भी अर्पित की। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का दावा है कि हमारे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को जबरदस्त सफलता मिली है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने मध्य प्रदेश के विकास में रुचि दिखाई है। कारोबार में सरलता और सुगमता लाना यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सुरक्षा दो बहुत टॉप के मुद्दे हैं जो निवेशकों के जहन में है। वो लोग जो यहाँ सीएम साहब डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम के साथ मुलाकात करने आए। इसके अलावा और भी बहुत सी चर्चाएं यहाँ चल रही हैं। बहुत से एजुकेशन, हेल्थ केयर, IT, AI इन सब को लेकर यहाँ सीएम साहब अपना रोड शो लेकर पहुँचे हैं और चाहते हैं कि मध्य प्रदेश भी यहाँ लंदन के, यूके के इन्वेस्टरों के जहन में हो और यहाँ पर बड़े तौर पर इन्वेस्टमेंट पहुँचे। यहाँ से कूच है जर्मनी की तरफ। करीना टंडन, आज तक, लंदन। और अब देखिए पंजाब के अलग अलग शहरों से आई कुछ बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में पंजाब एक्सप्रेस में। मोगा पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 1 किलो हेरोइन और एक कार बरामद हुई है। आरोपी चमकौर सिंह फिरोजपुर का रहने वाला है जिस पर पहले भी नशा तस्करी के कई मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस ने आरोपी पर NDPS के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमृतसर में पुलिस टीम और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने कार्रवाई के बाद घायल बदमाश के साथियों को पकड़ने के लिए छापेमारी तेज कर दी है। पकड़े गए बदमाश की पहचान सूरज मंडी के तौर पर हुई है जो अजनाला का रहने वाला है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग की ये वारदात बेरका बाईपास के पास हुई है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।